pleased to extend birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Shri Subhashish Chakrabarti. He has been a member of this August House since April 2018. Born in Kolkata, the city of joy, in the land of culture, West Bengal, Shri Chakrabarti is a distinguished advocate and passionate social worker. He takes keen interest in literary and artistic endeavors. He is active in promotion of sports and charitable activities throughout West Bengal. मान्य सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री बबन राव ठाकरे महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री ठाकरे ने ऊर्जा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इससे पूर्व ठाकरे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला। श्री बबन राव ठाकरे का निधन 27 अक्टूबर 2023 को 85 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। श्री धर्मन्ना मंदैया साधुल महाराष्ट्र के सोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री साधुल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। श्री धर्मन्या मंदैया साहुल का निधन 13 दिसंबर 2023 को 80 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 261 श्री अर्जुन लाल मीणा। अर्जुन लाल मीणा। माननीय मंत्री जी, जवाब पटेल पर रखा है। श्री रंगप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से जुड़कर मेरा प्रश्न है। मेरे संसदीय क्षेत्र मावल में NH4 से लगकर तळेगाव, चाकण और शिक्रापुर से राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 548D और NH4 से लगकर राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 48 में देवरोड सेंट्रल पॉइंट से किवड़े, रावेत, वाकड़ होते हुए चांदनी चौक तक जाने वाले मार्ग का DPR बनाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों राष्ट्रीय महामार्ग के DPR को मंजूरी देने के साथ ही साथ इन मार्गों पर कितने एलिवेटर रोड बन रहे हैं और इसका काम कब से शुरू होगा? सर, पूना में विशेष रूप से आदरणीय स्पीकर महोदय, ट्रैफिक डेंसिटी पुणे अहमदनगर रोड पर और पुणे मुंबई से तळेगांव, चाकण, शिक्रापुर इस रोड पर काफ़ी बड़े प्रमाण पे ट्रैफिक डेंसिटी है। और चाकण के इंडस्ट्रियल एरिया के कारण भी सम्मान्य सदस्य जो बात कह रहे हैं वो सही है। हमने तळेगांव से लेकर चाकण, शिंगणापुर तक
हमने एक नए प्रकार का एलिवेटेड रोड का डिज़ाइन तैयार किया है। डीपीआर तैयार हुआ है और दिल्ली में मंजूरी के लिए आया है। जल्दी उसको मंजूर करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ पुणे अहमदनगर औरंगाबाद ये जो हमारा राष्ट्रीय महामार्ग है इसके ऊपर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और वहाँ भी हम लोग जल्दी ही एक पुणे से औरंगाबाद एक नया एक्सप्रेस हाईवे, नई अलाइनमेंट ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी में जो कारपोरेशन तैयार की है उस कारपोरेशन को ये काम देने के बारे में वहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने मुझे अनुरोध किया था। तो पुणे औरंगाबाद इसको बीओटी पर निर्माण करने के लिए हाईवे को, एक्सप्रेस हाईवे को महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कारपोरेशन के साथ हम विचार कर रहे हैं। और ये पूरा पुणे से औरंगाबाद अहमदनगर थ्रू और उसके बीच में ये चाकण शिक्रापुर से तळेगांव तक ये पूरे सेक्शन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है। और जल्दी ही आने वाले समय में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और इसमें पुणे के रिंग रोड को उसको कनेक्शन मिलेगी और उसके कारण ट्रैफिक जाम कम होगा। श्री सुमेंदानंद सरस्वती जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत काम किए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है। हमारे NH-52 जो जयपुर से सीकर होता हुआ बीकानेर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन सब को कवर करता है। इस रोड पर कुछ RO बनने थे जिनका बजट भी स्वीकृत हो चुका है और टेंडर भी पास हो चुके हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें जैतपुरा, भोजलावा, आड़ोता, उदयपुरिया मोड़, गोविंदगढ़, रिंगस, मंडा मोड़ इत्यादि स्थान हैं। इसके साथ में ही मेरा माननीय मंत्री से निवेदन था कि माननीय बैरसिंह शेखावत साहब के जन्म शताब्दी के अवसर पर आप पधारे थे और खाटू में एक बैठक हुई थी। खाटू श्याम जी में माननीय अध्यक्ष जी हर साल लाखों की संख्या में, पिछली बार तो 50 लाख की संख्या गई। वो सड़क इतनी छोटी है कि उसमें दिक्कत आती है। तो मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि एक रिंग रोड यदि बन जाए। And climate change on the action taken by the government on the recommendations oblique observations contained in the 376th report of the committee for demands for grants 2023-24 pertaining to the Department of Science and Technology in the Ministry of Science and Technology. Thank you, Chairman, sir. श्री अश्विनी कुमार चौबे। आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 19(2) पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगों 2020-21 एवं 22-23 के संबंध में विभाग संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण एवं कार्रवाई के संबंध में समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री अजय भट्ट। With your kind permission, I rise to make half-yearly statements regarding the present status of implementation of the recommendations of the department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture contained in its 343rd report on the demand for grant 2023-24 of the Ministry of Tourism shown against my name in today's revised list of business. Honorable members, the two notices received under Rule 267 do not merit admittance. Announcement by the Chair, Telecom Bill. Honorable members, the notices received from the ministers concerned for the consideration of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 and the Bharatiya Sakshya Bill 2023 to be discussed together, and the Telecommunications Bill 2023
all as passed by the Lok Sabha in Rajya Sabha today. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.